रुक 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 डंडे का साइज देख के डर जाऊंगा। तो डेडपूल 3 का ऑफिशियल सबसे पहला टीजर हमें फाइनली देखने को मिला, जहां मैं हम सबका फेवरेट डेडपूल फाइनली एमसीयू में देखने को मिलेगा। और इस टीजर की सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी वह है कि यह टीजर बहुत ज्यादा सिंपल था, क्योंकि इसमें ज्यादा कुछ रिवील ही नहीं किया गया, जो कि सही भी है। और हाँ, अगर आपने इस टीजर का हिंदी वर्जन देखा होगा तो आप सबको पता होगा कि डेडपूल की वॉइस वापस से संकेत म्हात्रे सर डब करने वाले हैं। इसके लिए मैं बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूं, क्योंकि उनकी वॉइस डेडपूल पर बहुत ज्यादा मैच करती है। इससे पहले डबिंग के टाइम पे डेडपूल की वॉइस या कोई बॉलीवुड एक्टर कर देता था तो उसमें मजा नहीं आता था, बट संकेत म्हात्रे सर, जो कि एक एक्सपीरियंस्ड वॉइस आर्टिस्ट है, डेडपूल को वापस अपनी वॉइस देने वाले हैं। तो टीजर शुरू होता है, जहां हम देखते हैं डेडपूल अपना बर्थडे मना रहा है। बट वेट अ मिनट, उसके अराउंड वेनेसा और एक्स-फोर्स के मेंबर्स लाइक नेगासोनिक, अकोयो, शेंडो स्ट्रोम और पीटर क्या कर रहे हैं? क्योंकि जहां तक हमें याद है ये सब कैरेक्टर्स तो डेडपूल 2 में मर गए थे, स्पेशली वेनेसा के मरने पे ही तो डेडपूल 2 की स्टोरी बेस्ड थी। तो ये सब इसीलिए पॉसिबल हुआ क्योंकि डेडपूल 2 के एंड में डेडपूल केबल का टाइम ट्रेवलिंग डिवाइस चुरा लेता है और सारे टाइमलाइन को ही चेंज कर देता है और वेनेसा और एक्स-फोर्स के मेंबर्स को बचा लेता है। और इस टाइमलाइन में अब वो अपनी जिंदगी हंसी खुशी जी रहा है, जहां वो एक सेल्समैन की नौकरी कर रहा था। एंड वी कैन सी कि डेडपूल ने अपनी इस लाइफ को पूरी तरह अपनाया हुआ है। लाइक उसने विग पहनना शुरू कर दिया है और लोगों के साथ मिलजुल के रह रहा है। और वेड यहां पर कहता है कि पिछले कुछ साल उसके लिए बहुत मुश्किल रहे हैं। बट क्या वेड यहां पे पहले टाइमलाइन की बात कर रहा है, जब उसने वेनेस और एक्स-फोर्स को खो दिया था, या फिर इस नई टाइमलाइन में एडजस्ट होने के लिए उसे कुछ सैक्रिफाइसेस करने पड़े हैं? मैं ये जानने के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूं। बट एज वी ऑल नो कि एक एजेंसी ऐसी है जो कि टाइम ट्रेवल करने पे लोगों के एल लगा देती है, और ऐसा ही डेडपूल के साथ भी होने वाला है। जहां हम देखते हैं टीवीए के सोल्जर्स वीड के घर के बाहर उसके प्रूनिंग स्टिक्स के साथ इंतजार कर रहे हैं, और हम देखते हैं कि वेड तो पहले उनका मजाक उड़ाता है, बट फिर उसे टीवीए में ले जाया जाता है। और उसके बाद हमें मार्वल स्टूडियो का लोगो देखने को मिलता है, जिसमें ब्लडी रेड कलर का बहुत बारीकी से यूज किया गया है, क्योंकि मूवी आर रेडेड होने वाली है, जिसका मतलब बहुत खून खराबा हमें देखने को मिलने वाला है मूवी में। और इसके बाद हमें टीवीए का पहला लुक देखने को मिलता है, जो कि लोकी सीजन 2 के लुक से बहुत ही ज्यादा डिफरेंट नजर आ रहा है। मे बी ये पोस्ट लॉकी कंट्रोल टीवीए हो, जिसे हमने अभी तक नहीं देखा, क्योंकि अगर आप टीवीए के सोल्जर्स की तरफ नजर भी डालोगे तो यू विल सी कि इनके यूनिफॉर्म्स पहले टीवीए सोल्जर्स के मुकाबले में थोड़ी डिफरेंट है। अब कोई ये नहीं बोलने बैठना कि भाई ये दूसरा टीवीए है, क्योंकि पूरे मार्वल में सिर्फ एक टीवीए ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट करती है। अब टीवीए में जब हम डेडपूल को देखते हैं तो वी कैन सी कि डेडपूल के सर पे कुछ जगह हमें थोड़े थोड़े से बाल देखने को मिलते हैं, जो कि अभी तक किसी भी डेडपूल मूवी में हमें नहीं दिखाया गया है। मैं विग की बात नहीं कर रहा, मैं डेडपूल के नेचुरल हेयर की बात कर रहा हूं। बट नंदलेस टीवीए में जो बंदा वेड से मिलता है उसे पैराडॉक्स के नाम से जाना जाता है। और एग्जैक्टली जैसे लोकी के साथ मॉर्बियस ने सीजन 1 के स्टार्टिंग में ब्रेन वॉशिंग शुरू की थी और उसे टीवीए के लिए काम करने के लिए कहा था, वैसे ही हम देखते हैं कि पैराडॉक्स भी डेडपूल को एमसीयू के अवेंजर्स की वीडियोस दिखा के कहता है कि तुम भी इनकी तरह एक हीरो बन सकते हो। और ये वीडियो क्लिप्स में हम आयरन मैन का अवेंजर्स अल्ट्रॉन वाला सीन देख सकते हैं, अवेंजर्स का ग्रुप पोज फ्रॉम द सेम मूवी देख सकते हैं, और थॉर का लुक जब वो अपनी पॉज को अवेकन करता है तो रैग्नारोक में को देख सकते हैं। और इसके बाद हमें कैप्टन अमेरिका की कुछ क्लिप्स दिखाई जाती है, जिस पे डेडपूल सल्यूट मारना शुरू कर देता है। और ट्रेलर में हमें ऑलमोस्ट 40 सेकंड तक टीवीए को दिखाया गया है, जो कि शो करता है कि टीवीए का एक बड़ा रोल होने वाला है इस मूवी में। और सही भी है, क्योंकि अवेंजर्स एंड गेम के बाद लोकी इकलौता ऐसा प्रोजेक्ट है जो कि फैंस को बहुत ज्यादा पसंद आया, इसलिए उसमें से टीवीए का एलिमेंट डाल के फैंस का इंटरेस्ट इस मूवी में और बढ़ जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं कि वेड पैराडॉक्स को कहता है कि मैं मार्वल का सेवियर हूं, जो कि एक तरीके से पन है, क्योंकि बहुत टाइम बाद मार्वल फैंस किसी मार्वल मूवी के लिए एक्साइटेड है। बट वेड यहाँ जीस वर्ड यूज करता है, एंड वी ऑल नो जीस ने खुद को सैक्रिफाइस किया था टू सेव हिज पीपल अकॉर्डिंग टू क्रिश्चियनिटी। तो क्या डेडपूल भी कुछ ऐसा करने वाला है इस मूवी में? आपको क्या लगता है? हमें कमेंट्स में जरूर बताना। इसके बाद हमें कुछ एक्शन सीन्स दिखाए जाते हैं, जिन्हें अगर ब्रेक डाउन किया जाए तो यू विल सी कि एक्शन सीन्स हमें 2 लोकेशंस की दिखाए गए हैं, जिसमें एक तो है व्हाइट का और दूसरा है किसी स्पेसिफिक पॉइंट इन टाइम का। पहले बात करें इस स्नोई बैकग्राउंड वाले फाइट सीन का, तो ये सीन बहुत ज्यादा मैच कर रहा है एज ऑफ अल्ट्रॉन के अवेंजर्स के फर्स्ट बैटल के साथ, क्योंकि यहाँ पे भी हम लाइक टैंक्स उल्टी पड़ी हुई है देखने को मिलती है।
और डेडपूल यहाँ टीवीए के सोल्जर्स की जम के धुलाई करके मार कूट रहा होता है। अब वी ऑल नो कि डेडपूल इस मूवी में डिफरेंट टाइम और डिफरेंट प्लेस पे टाइम ट्रेवल करेगा और उनमें से शायद से ये एक जगह होगी। अब मैं एज ऑफ अल्ट्रॉन ही क्यों कह रहा हूं, उसका रीजन है इससे पहले भी हमें एज ऑफ अल्ट्रॉन मूवी के कुछ सीन्स दिखाए गए थे अवेंजर्स के, इसलिए आई थिंक इस मूवी में एज ऑफ अल्ट्रॉन मूवी को रिविजिट किया जाए। अब ऐसा पहली बार मार्वल में नहीं होगा क्योंकि एंड की में भी हम ऐसा होते देख चुके हैं, बट डेडपूल में अब ये डिफरेंट प्लेसेस और टाइम को रिडिस्कवर करने की कोशिश करेंगे। इसके बाद के फाइट सीन्स में हमें डेडपूल को एक टाइप ऑफ पोस्ट एपोकलिप्टिक फ्यूचर में देख सकते हैं जो कि एक्चुअली और कुछ नहीं बल्कि वाइड है। बात करें वाइड वाले एक्शन सीन्स की, तो वाइड वो जगह है जहां पे डिफरेंट वेरिएंट्स प्रोन होने के बाद चले जाते हैं, जैसे कि लोक की सीजन 1 में हमें दिखाया जाता है, और डेडपूल भी इस जगह आएगा। आफ्टर बीइंग प्रोनड, पहले सीन में हम फॉक्स मूवीज एम्ब्लेम को डेडपूल के पीछे देख सकते हैं जिसका दोनों लिटरल और रियल मीनिंग है। लाइक वॉइड में हमें सिर्फ वो चीजें दिखती है जो कि डिस्ट्रॉय कर दी गई है, और फॉक्स स्टूडियोज की एक्समेन सीरीज भी अब खत्म हो चुकी है जो कि एक टाइप ऑफ होमेज पे करता है फॉक्स की मूवीज को। दूसरा, इसी सीन में हम पीछे एक डिस्ट्रॉयड हेली कैरियर भी देख सकते हैं जो कि हमें लोकी सीजन 1 में भी दिखाया गया था। और अगर आपको याद होगा तो हेली कैरियर्स का मेन रोल अभी तक हमें अवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन मूवी में देखने को मिला था, जो कि और शो करता है कि एज ऑफ अल्ट्रॉन और इस मूवी का एक अच्छा खासा कनेक्शन होने वाला है। इसके बाद हमें वाइड का ही एक सीन में टीवीए एक मेंबर को कोई एंटिटी हवा में पकड़ के ले जाती है, जिसे देख के डेडपूल की जीभ फट जाती है। अभी सुपर विलन होगा फ्रॉम प्रीवियस मार्वल और एक्समैन मूवीज। इसके बाद हम देखते हैं कि डेडपूल और वुल्वरीन की पहली फाइट और मुलाकात भी वाइड में ही होगी। बट जो सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट मुझे लगा इस सीन में वो है कि वाइड में हमें एक और एक्समैन देखने को मिला। मैं बात कर रहा हूं इस कैरेक्टर की, क्योंकि सेम एक्टर ने फॉक्स की मूवीज में एक्समैन पायरो का रोल प्ले किया था, और पायरो के पास फायर को मैनिपुलेट करने की पावर्स है। और वहीं सेम एक्टर हमें यहां भी देखने को मिल रहा है, और शायद से पायरो को भी टीवीए ने प्रून कर दिया हो, और अब वो वाइड में इतने टाइम रहने के बाद उसने वहां पे अपनी एक आर्मी बना ली हो जिसके अगेंस्ट ही डेडपूल लड़ रहा है। तो देखो, मैं यहाँ पे आपको मूवी के स्टोरी के रिलेटेड कोई भी स्पॉइलर नहीं देना चाहता, इसीलिए मैं स्टोरी पे बेस्ड थ्योरीज अपने नेक्स्ट कुछ वीडियोस में डिस्कस करूंगा ना कि आज के वीडियो में। और जिस चीज को देखने के लिए हम सबसे ज्यादा एक्साइटेड थे टीजर में, वो था वुल्वरीन, जिसकी हमें यहाँ पे सिर्फ एक झलक देखने को मिली थी। तो मैं पहले क्लियर कर दूं कि वुल्वरीन हमारे नॉर्मल फॉक्स एक्समैन यूनिवर्स का वुल्वरीन नहीं होने वाला है। ये एक डिफरेंट यूनिवर्स का वुल्वरीन होगा जिसके साथ डेडपूल टीम अप करेगा, और इस वुल्वरीन के साथ डेडपूल टीम अप करके अपने आप को टीवीए और अपने एनिमी से बचाएगा। और टीजर के एंड सीन में जब हमें डेडपूल नीचे पड़ा दिखता है तो वी कैन सी उसके साइड में सीक्रेट वॉर कॉमिक का एक पेज पड़ा हुआ है, और लिटरली मार्वल ये सब तुम्हें वहां से ही दिखा रहा था। एक लिटरली वो ये छुपाने की कोशिश भी नहीं कर रहे हैं, जो कि शो करता है कि मार्वल अभी से सीक्रेट वॉर के लिए हाइप बनाना चाहता है, और डेडपूल हमें इस सीक्रेट वॉर में भी देखने को मिलेगा। और इसी सीन में हम वॉल्वरीन की शैडो देखते हैं जो कि डेडपूल को पूरी तरह से कंप्लीट कर रही थी, जो कि शो करता है कि ये एक ही सिक्के के दो साइड्स के रोल्स को प्ले करने वाले हैं। ऐसे मुझे डेडपूल का नया सूट कुछ ज्यादा ही शाइनी और रेड लगा, और मैं स्टिल डेडपूल 2 वाला सूट प्रेफर करूंगा क्योंकि वो एक मोर नेचुरल लुक देता है एज कंपेयर टू दिस सूट। और हाँ, डेफिनेटली हमें बहुत सारे केमियोज मूवी में देखने वाले हैं जिनके बारे में हमें ट्रेलर में कुछ हिंट्स दी जाएंगे। और हाँ, इस टीजर का सबसे फेवरेट पार्ट जो मेरा था वो था इसका एक्शन। आपका कौन सा पार्ट सबसे फेवरेट था इस टीजर का? हमें कमेंट्स में जरूर बताना। वैसे टीजर में और भी बहुत कुछ है डेकोड करने के लिए, और भी कुछ ईस्टर एग्स के बारे में हम बात करेंगे, बट वो सब नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए अगर आपको कोई नई डिटेल पता है टीजर की रिलेटेड तो हमें कमेंट्स में जरूर बताना। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। और हमारी दूसरी वीडियोस आने तक आप हमारी पहली वीडियो भी देख सकते हैं। मैं मिलता हूं आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए हस्ता ला विस्ता, बाय।